हेलो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका एसएससी जेई का दो एग्जाम होता है, एक होता है प्री और एक मेंस है। तो प्री के बारे में हम लोग यहाँ पे पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो किस किस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पे फॉलो करेंगे तो हमारा प्री का एग्जाम यहाँ पे अच्छे तरीके से वन अटेम्प्ट में ही हमारा यहाँ पे क्या कर पाएंगे, उसको क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर क्रैक कर पाएंगे। क्लियर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सपोज आपका प्री एग्जाम क्रैक हो जाता है, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका जो मेंस का एग्जाम है जेई एसएससी जेई के थ्रू आप जो मेंस को एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करोगे, कैसे क्रैक करोगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जेई मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। और जेई का मतलब हो गया जूनियर इंजीनियरिंग। कितने बार इसको रिपीट कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे, मेंस। मेंस का जो आपका एग्जाम है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पेपर 2 भी बोल सकते हैं आप। पेपर 2 का जो आपका एग्जाम है, कैसे उसको क्रैक करें, कैसे क्वालिफाई करें, ठीक है। और यहाँ पे उस सब टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। देखिए, आपका जो एग्जाम है आपका मेंस का, वो आपका प्री से, ठीक है, उससे प्री से थोड़ा समझिए तो थोड़ा ज्यादा कंपटीशन हार्ड नहीं होता है। सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका होता है प्री को निकालने में, ठीक है। अगर प्री आपका निकल जाता है, क्वालिफाई कर लेते हो, तो मेंस में आपका कुछ कुछ स्टेप को फॉलो करोगे तो आराम से इजिली आपका मेंस निकल जाता है। क्लियर। देखिए मेंस का जो एग्जाम होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेबस के बारे में। मेंस का जो एग्जाम है आपका, और फुल टू फुल टेक्निकल पेपर, टेक्निकल पेपर। इसका मतलब क्या है कि आप जिस ब्रांच से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, उस ब्रांच से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सपोज आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो पूरा आपका इलेक्ट्रिकल का जितना ब्रांच पेपर है उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज आप सिविल से बिलोंग करते हो तो सिविल का आपका ब्रांच पेपर का जितना क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन आपका सिविल ब्रांच का ब्रांच पेपर से पूछा जाएगा। क्लियर। सपोज आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो मैकेनिकल का जितना भी आपका ब्रांच पेपर का सब्जेक्ट होता है तो उससे आपका यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है। क्लियर। तो यहाँ पे किस प्रकार का पेपर आता है आपका, टेक्निकल पेपर है। आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइमिंग, वो होता है आपका 2 आवर का। कितने आवर का, 2 आवर का। इसका मतलब आपका 120 मिनट का। क्लियर। ये जो क्वेश्चन आता है, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होता है आपका 300 का। कितने हंड्रेड का, 300 का। 300 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का जो आपका तरीका है, वो आपका टोटल जो क्वेश्चन नंबर रहेंगे वो रहते हैं 6 है। कितना रहते हैं, 6 क्वेश्चन नंबर। अटेम्प्ट कितना करना रहता है आपको, अटेम्प्ट कितना करना रहता है आपका 5 क्वेश्चन। कितना, 6 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से अटेम्प्ट करना है आपको 5 क्वेश्चन। क्लियर। ये सब बातों को बेसिक नॉलेज है, ठीक है। ये सब हर स्टूडेंट जी का मोटो है, ठीक है। आप प्री कोर्स पर आप क्वालिफाई कर चुके हो या फिर आप तैयारी में हो, प्रिपरेशन में हो, किसके लिए, जेई के लिए। जेई का मोटो बना के रखे हो कि हमको एसएससी जेई के थ्रू हमको जेई बनना है, एसएससी जेई का एग्जाम को क्रैक करना है। तो ये सब आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्लियर। कि मेंस में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कितना क्वेश्चन आता है, कितने टाइम मिलते हैं हमको यहाँ पे, तो ये सब नॉलेज होना चाहिए। क्लियर। अब क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है टोटल 6 और आपको अटेम्प्ट कितना करना रहता है 5 क्वेश्चन। क्लियर। अब आपका हर क्वेश्चन, ठीक है, ईच जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ईच क्वेश्चन में आपको 4 भाग में, ठीक है, 4 भाग में उसको बांटा जाता है। ठीक है, उसको सब क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है आपका मेन क्वेश्चन, और उसको हम लोग यहाँ पे सब क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड करेंगे। चलिए, सब क्वेश्चन अगर समझ में सपोर्टेड नहीं आता आपको तो हर क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, इसको 4 भाग में, नंबर 1 ए रहेगा, बी, सी और डी। नंबर 2 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसका भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, 4 सेक्शन रहेंगे। कौन कौन, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 3 है,
वो भी आपका 4 सेक्शन में बटा रहेगा, ए बी सी और डी। आपका जो 4 क्वेश्चन है वो भी ए बी सी और डी में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी ए बी सी और डी में। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी आपका ए बी सी और डी में। क्लियर? इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहता है, यानी आपका टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना करना है आपका 5 क्वेश्चन। ऐसा रूल नहीं कि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से 5 क्वेश्चन, कोई भी आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? तो सपोज डेटा मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन को चूज किए, ठीक, लास्ट वाले क्वेश्चन को चूज नहीं किए, तो टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे? टोटल क्वेश्चन आपका हर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्लियर? तो हर एक जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका 60 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 60 नंबर का। यानी हर एक क्वेश्चन का जो आपका 4 सेक्शन है ए बी सी डी मिलाकर वो आपका 60 नंबर का होता है। क्लियर? तो ये भी आपका 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अटेम्प्ट कितना करना है? 5 क्वेश्चन। क्लियर? तो 60 × 5 इसका मतलब कितना हो गया? 300। क्लियर? यहाँ पे लिखे भी है कि जो आपका टोटल मार्क्स होता है 300 का होता है। क्लियर? देखिए अब स्टूडेंट का पता है क्यों मीन्स नहीं निकलने का, प्री निकल जाता है, मीन्स नहीं निकल पाता, वो स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, हम अच्छे तरीके से उसको लिख के आए हैं, ठीक, बहुत अच्छे से राइटिंग करके आए हैं, फिर भी हमारा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, उसको एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाया, ठीक है। उसका कुछ पता है क्या उन लोगों का डिसएडवांटेज क्या होता है? आज हम लोग उसके पे फोकस करेंगे उस टॉपिक पे कि वीक पॉइंट कहाँ पे होता है उस स्टूडेंट का जिसका आपका मेंस नहीं निकल पाता है प्री निकलने के बावजूद भी। क्लियर है? तो आज हम लोग इस सब बातों पे फोकस करेंगे। आप जो स्टूडेंट अभी अपेयरिंग में है, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के लिए, ठीक है, जेई के लिए, सॉरी जेई के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए, तो उनके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लियर? तो देखिए अभी क्या हम लोग यहाँ पे 4 सेक्शन में ए बी सी और डी, ठीक, क्या हो गया आपका 60 नंबर का। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक, कभी कभी क्या होता है कि आपका हर एक सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है, आपका 15 नंबर का पूछेगा, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया? 15 × 4 = 16। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका सेक्शन ए है, ठीक है, वो 20 का पूछा, कभी सेक्शन ए है जो आपका डी है जो आपका 5 का पूछ दिया, कोई 15 का मिला दिया, मतलब कैसे भी पूछे वो आपका क्या होता है कि टोटल मिला के आपको यहाँ पे 60 नंबर का पूछता है। क्लियर? फर्स्ट रूल ये है आपका। बच्चे लोग यहाँ पे प्रॉब्लम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट आप मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनका ड्रॉबैक क्या होता है, उनका वीक पॉइंट क्या होता है। देखिए इसका रूल क्या है आपका मेंस निकालने के लिए कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन क्या करो, चूज करो, ठीक है। सबसे यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है कि देखिए अगर आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो यहाँ पे कुछ आपको मेन पॉइंट बताते हैं, इसको हम लोग रीच करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे नंबर 1, ये सब आप पॉइंट को अगर नोट करते हो एग्जाम के पर्पज से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्या मिलता है? आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले उसको आप क्या करो, रीड करो अच्छे तरीके से। उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 10 से 15 मिनट बस। क्लियर है? 10 से 15 मिनट बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं आप, ठीक है, फिर भी आप मान लीजिए 10 मिनट आप यहाँ पे 10 से 15 मिनट आप क्या करो, टाइम ड्यूरेशन को घटा दीजिए, 5 से 10 मिनट कीजिए। 5 से 10 मिनट क्या है, आप यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करो, ठीक है। सेकेंड जो आपका है प्रोसेस एनालिसिस है, एनालिसिस करो। एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 में से कौन कौन क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टूडेंट 1 को अटेम्प्ट कर पाया, उसको पूरे तरीके से आ रहा है, इसके बाद 2 का अटेम्प्ट कर सकता है, इसके बाद 4 को, इसके बाद 6 को, इसके बाद 3 को। क्लियर? इस टाइप से तो ये आपका टोटल 5 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर सकता है कोई स्टूडेंट। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है एग्जाम दे रहा है, उसको ये सब आपको क्वेश्चन पे कमांड है, क्वेश्चन नंबर 5 पे उसको कमांड देंगे। क्लियर? तो क्या करना है कि सबसे पहले उसी क्वेश्चन को आपको राइट करना है, लिखना है, जिसका आपका चारों सेक्शन पूरा आपको
सी आपका कमांड है, ठीक है। सपोर्ट मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 2 4 6 और 3 को लिए हैं, 1 2 4 6 और 3 को। सपोर्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे हमको बहुत अच्छी तरीके से कमांड है। इसका जितना भी हमारा सेक्शन है ए बी सी और डी, हर सेक्शन को हम अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे आपका थ्योरी पार्ट हो। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो आपका जो नंबरिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ध्यान समझिएगा। इसके बाद क्या करो, एनालिसिस करने के बाद उसको आप यहाँ पे रफ में जो आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें ही आप रफ में लिख लो कि सबसे पहले हमको यहाँ पे 4 वाले को 4 को, इसके बाद जो आपका बेटर लगता है, मान लीजिए 1 4 के बाद आपका लगता है कि नहीं 4 से का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, 4 को हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर लिए, इसके बाद हम 1 को कर सकते हैं। इसके बाद आप 1 को करो, इसके बाद सपोर्ट आपका 2 पे कमांड है तो 2 को करो, इसके बाद आपका 3 पे कमांड है 3 को करो, इसके बाद 6 पे कमांड है 6 पे करो। क्लियर है, तो जो जो आप एनालिसिस किए हो आप यहाँ पे साइड में, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया तो आप पीछे जाइए कि हम क्या क्या एनालिसिस किए थे। क्लियर है, नंबरिंग क्वेश्चन का। इसके बाद आप 1 पे लग जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 के बाद सोचना है अरे भाई 1 बनाया कि 2 बनाया कि 3 बनाया, ऐसा सोचने का टाइम आपका कहाँ पे मिलता है, बस 5 से 10 मिनट तक ही आपको यहाँ पे पूरा एल्गोरिथम तैयार कर लेना है कि कैसे कैसे हमको यहाँ पे एक अच्छे मतलब डिस्प्ले करना, अच्छा रिप्रेजेंट करना है किसको, हमारा जो मेंस का जो एग्जाम है उसको। क्लियर। अब हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को जब रिप्रेजेंट कर लिए, इसके बाद क्या होता है, बहुत स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि सेमेस्टर का जो एग्जाम देते हैं वैसा ही आप लोग यहाँ पे मेंस का एग्जाम को समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे नंबर क्या कहाँ पे कटता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 सेक्शन है, कौन कौन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। देखिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को चूज करना है आपको जिसका आपका स्टार्टिंग से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को आप स्टार्टिंग में आप फर्स्ट क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 को लिए हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन ए आप बनाना होगा, इसके बाद बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी। ऐसा नहीं कि पहले बी को रिप्रेजेंट किए, पहले बी को बना लिए, इसके बाद सी को बनाए, इसके बाद डी को बनाए, इसके बाद ए को बनाए, तो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर कट जाता है। समझ में आया। तो ये सब बात पे ज्यादा फोकस करना रहता है कि आपका जो सेक्शन है वो आपका नंबरिंग बेसिस पे होना चाहिए कि ए बी सी और डी। वो तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, पहले बी को बना लिया, सेमेस्टर में जैसे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कीजिए, किसी भी क्वेश्चन को कहीं भी लिख लीजिए, आपका नंबर मिलेगा। बट वो आपका क्या है, यहाँ पे वो आपका जो तरीका है, आपका जो प्रोसेस है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। जब सेक्शन में आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ए को पहले, फिर बी को, फिर सी को और डी को। क्लियर, तब जाकर आपका यहाँ पे नंबर कटने का एकदम चांस नहीं रहता है। क्लियर, फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है कि जब आपका ए बी सी और डी जो लिख रहे हो उसका जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, कैरेक्टर में, अगर मान लीजिए ए है तो ए को यहाँ पे लिख रहे हैं ए ऐसे करके, तो लगना चाहिए कि सच में वो क्या है कि आपका जो नंबरिंग दिए हो वो ए लग रहा है। अगर इसको बी लिखे हो तो देखने में एग्जामिनर को लगना चाहिए कि सच में आप बी लिखे हो। क्लियर, अगर सपोर्ट आप यहाँ पे सी लिखे हो तो एग्जामिनर को सच में लगना चाहिए कि हाँ आप सी लिखे हो, सी नंबर वाला ही क्वेश्चन बना रहे हो। अगर आप यहाँ पे डी लिखे हो तो एग्जामिनर को ये भी पता होना चाहिए, लगना चाहिए देख के आपका नंबरिंग, ये जो आपका बंदा है जो क्वेश्चन को आंसर दे रहा है वो आपका क्या है, सेक्शन नंबर डी का ही आंसर है। तो ये सब आपको एकदम एग्जामिनर को देखने के साथ पता चल जाना चाहिए। ये सब ऐसा झुलफास वाला या फिर स्पीडली कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका यहाँ पे नंबर कटे। क्लियर, तो ये आपका था सेकेंड रूल, ठीक है। ये पहले रीड कर लिए फिर एनालिसिस कर लिए। क्लियर, तो समझ में आ गया कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसके बाद आपको जिस पे कमांड है उस वाले क्या कीजिए, क्वेश्चन को आप यहाँ पे लीजिए और फिर उसको आप यहाँ पे अच्छे तरीके से रीड करते हैं, राइट कीजिए, लिखिए। क्लियर, देखिए इसके बाद इसका एक और टिप्स बताते हैं। वो टिप्स क्या है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे जब एनालिसिस कर रहे हो आप, तो एनालिसिस करते समय एक बात का और फोकस आप रखिए, क्या रखिए, एक बात का और फोकस रखिए कि जैसे मान लीजिए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सबका आपका न्यूमेरिकल सेक्शन आता है। तो पता है क्या, न्यूमेरिकल जो आपका सेक्शन है,
जो न्यूमेरिकल सेक्शन है आपका, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। आपका क्या है कि जो एसएससी का मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक, बहुत ही हार्ड आता है। तो और ज्यादा टाइम टेकन भी लगता है क्या कि आपका न्यूमेरिकल, किसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। पता है इसमें आपका एक्यूरेसी का नाम सुने होंगे, ठीक है, एक्यूरेसी आपका एकदम सटीक होना चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो आप क्वेश्चन बना रहे हो न्यूमेरिकल का, उसका हर एक स्टेप, ठीक, एक्यूरेसी होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, और उसका जो आउटपुट आ रहा है आपका, उसका जो आंसर आ रहा है, उसका जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, एकदम सटीक आना चाहिए। क्लियर है, एकदम ट्रू आना चाहिए। तब जाके आपको क्या होता है कि आपका फुल टू फुल नंबर मिलता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे आंसर हमारा मिस्टेक हो गया, तो अगर मान लीजिए जो कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है, ठीक है, बाय द वे उसका आपका डायरेक्ट प्रोसेस को ना देकर आंसर को देके अगर मान लीजिए 15 नंबर दे देता है तो आपका लक है, ठीक है। बट जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, टीचर, वो कभी कभी क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप को यहाँ पे देखते हुए चेक करते हैं, तब तो वहां पे आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब आपका यहाँ पे 0 नंबर आने का चांस है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे जिस क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल है उस सेक्शन में अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल आपको आ रहा है और आपका क्या बताएं आपको यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए कि अगर 4 नंबर का पूरा कमांड है तो 4 नंबर वाले को ही क्या करो, फोकस करो। क्लियर। एनालिसिस करते इसमें इस बात को फोकस करना है, ध्यान देना है कि हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हमसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अगर न्यूमेरिकल पार्ट अगर मान लीजिए बन जा रहा है और सेक्शन 4 में अगर न्यूमेरिकल पार्ट ही है, ठीक, चाहे सेक्शन 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को क्या करो, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो टाइम, ये जो आपका टाइम टेकन है वो आपका क्या होता है, बचता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ज्यादा टाइम लगता है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, क्लियर, कि आपका सटीक आना चाहिए, वहां पे थोड़ा सा बंदे को थोड़ा उसमें टाइम भी लगता है, सोचना पड़ता है, हर एक चीज को वहां पे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना रहता है। क्लियर। इसके बाद आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन को पूरा कंप्लीट जब कर लेते हो, इसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, थ्योरी वाला सेक्शन, कौन वाला, थ्योरी वाले सेक्शन को। क्या कि थ्योरी में आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उतना ही आपका नंबर मिलेगा, चाहे आप उसको 20 मिनट में कंप्लीट करो, चाहे आप 30 मिनट्स में कंप्लीट लो। फोकस वहां पे होना चाहिए कि जो भी हम लोग यहाँ पे थ्योरी लिख रहे हैं वो हमारा एकदम उस क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, हम लोग कुछ और के बारे में खाली उससे हल्का फुल्का मैच कर रहा है, और कुछ और के बारे में लिख कर 10 पढ़ना, 5 पढ़ना, ठीक है, 10 पेज, 5 पेज, 2 पेज, हम लोग उसको क्या किए, हम लोग यहाँ पूरा भर के आ गए, तो वो भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक, उसमें भी आपका नंबर नहीं मिलता है, नंबर कट जाता है, ठीक है। नंबर थ्योरी में तो नंबर मिलता है, बट आपको जहाँ 10 मिलने का वहां पे 2 मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि आप उससे रिलेटेड सेम टू सेम हर एक चीज के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, डिस्कस नहीं कर रहे हो। क्लियर। तो क्या है कि जो थ्योरी वाला पार्ट है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए, सटीक एकदम लिखिए, रिप्रेजेंट कीजिए उसके बारे में, और यहाँ पे क्या कीजिए कि हर एक टॉपिक उससे रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर। तब जाके आपका थ्योरी में नंबर मिलता है, जितना नंबर का क्वेश्चन रहता है। क्लियर। थ्योरी लिखने का और भी स्टूडेंट लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि जब थ्योरी वाला जो पार्ट आता है तो उसमें खाली उस क्वेश्चन के बारे में केवल थ्योरी लिखकर आ जाते हैं, वो भी आपका यहाँ पे ड्रॉबैक है, वीक पॉइंट वहां भी है, वहां पे नंबर कटता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप थ्योरी क्वेश्चन है तो सबसे पहले उसके बारे में 1-2 पेज आप थ्योरी लिख दो, ठीक है। इसके बाद क्या करो कि उससे आपका रिलेटेड कोई अगर मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ठीक है, उससे बिलोंग करता है, तो उस मैथमेटिकल डेरिवेशन को क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी, ठीक है, इंट्रोडक्शन मान लीजिए आप लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन, इंट्रो। इसके बाद क्या कीजिए, डेरिवेशन, सेकेंड स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप। थर्ड क्या है कि एक अच्छा सा डायग्राम, ठीक है, आप कोई इमेज उससे रिलेटेड है तो आप उसको बना दो। इसके बाद देखिए आपका जो नंबर 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, तो 10 में 10 मिलने का चांस है। कितना भी अगर क्वेश्चन में नंबर कटता भी है, काटता भी है, तो 1 नंबर काटेगा, 2 नंबर काटेगा, इससे ज्यादा नहीं काटेगा। तो आपका फुल टू फुल चांस बनता है क्या कि आपका थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है, थ्योरी जो सेक्शन पार्ट है, उसमें भी आपका एक अच्छा नंबर ला सकते हो, अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। क्लियर। तो ये सब आपका क्या है, यहाँ पे एनालिसिस के टाइम ये सब फोकस करना है आपको यहाँ पे, कि हमको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन को टच करना है, कौन सा क्वेश्चन को हमको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। इसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है, इसके बाद आपका जो थर्ड
स्टेप है, ठीक है, जो फॉलो कर अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, वो है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल, ठीक है। राइटिंग स्किल का मतलब क्या है कि आप ऐसा लिखो, ठीक है, जिससे आपको एग्जामिनर का हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि जो बंदा लिख रहा है, ठीक है, वो क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन के बारे में, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। वो आपका क्वेश्चन को देखते के साथ ही क्या करें कि आपका यहाँ पे हर एक चीज के बारे में उसको पता चल जाए। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम देखे जा रहा है, फोकस किया जा रहा है उस क्वेश्चन पे, इसके बाद उसको पता नहीं चल रहा है। तो राइटिंग स्किल बहुत मायने रखता है कि कैसा आपका राइटिंग है। अगर मान लीजिए आपका बहुत स्टूडेंट का राइटिंग अच्छा नहीं रहता है, तो उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस कर करके लिखो ना यहाँ पे, ताकि उसको यहाँ पे समझ में आए, ठीक है। कि आपका 32 पेज मिलता है। हाँ, एक बात और यहाँ पे जो 32 पेज मिलता है, दोबारा बुकलेट यहाँ पे नहीं मिलता है, दोबारा कोई पेज नहीं मिलता है। आपका जितना क्वेश्चन है आपका 32 पेज के अंतर्गत ही लिखना है। क्लियर? तो इस बात को भी फोकस करना है आपको। तो जिसका राइटिंग मान लीजिए वीक है, जिसका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, पुअर है, तो आप यहाँ पे उसी को यहाँ पे जो लिखते हो, कोई सेंटेंस बनाते हो, तो अपना जो वर्ड होता है आपका थ्योरी पार्ट का, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस को लिखो ताकि देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है आपका यहाँ पे, तो उसको बिना देखे, बिना मतलब मेहनत के आराम से उसको हर एक क्वेश्चन रीड कर पाए, ठीक। तो इस टाइप से आपका राइटिंग स्किल भी होना चाहिए। एक बात राइटिंग स्किल में और फोकस क्या करना है कि वो तो स्टूडेंट को सेमेस्टर के जैसा यहाँ पे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को लिखते हैं। सेमेस्टर में क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट कोई क्वेश्चन बोला, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऐसे करके उसके बारे में लिखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट करके। क्लियर? या फिर वो तो स्टूडेंट का आदत होता है कि स्टार मार मार के, ठीक है, स्टार देकर रिप्रेजेंट किए और उससे हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बारे में लिख रहे हैं। कोई डॉट डॉट करके लिखता है पॉइंट बाय पॉइंट, तो ये सब आपका क्या है यहाँ पे रॉन्ग, ठीक है। इसके कारण भी आपका नंबर कटता है। क्यों कटता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन 10 नंबर का है और एग्जामिनर के माइंड में अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 5 लाइन लिखे हो, ठीक है, 5 क्या है 5 स्टेप लिखे हो, यहाँ पे पॉइंट देकर 5 पॉइंट लिखे हो, एग्जामिनर के माइंड में ये माइंड में मतलब इन कर जाता है कि यहाँ पे तो 10 नंबर का यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा है, तो भी आप यहाँ पे नंबर कटने का चांस रहता है। क्लियर? तो सबसे अच्छा क्या है उसका लिखने का तरीका कि आप क्या करो यहाँ पे कि आपका जो भी अगर मान लीजिए उसी को 5 पॉइंट भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करो। अगर मान लीजिए पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ पे पैराग्राफ आप लिख रहे हो, ठीक है, सपोर्टेड, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। फिर आप सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर आपका एंड हो जाएगा। तो आपका एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये बंदा क्या है कि अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और एक्चुअली में पता है क्या, आप यहाँ पे पॉइंट को ही क्या कर रहे हो, यहाँ पे बस वही जो आपका जो 5 पॉइंट था 1 2 3 करके बस खाली पॉइंट को आप हटा दिए हो और क्या किए हो यहाँ पे कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एक पैराग्राफ लिखे, फिर हम लोग यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ सेकंड लाइन से स्टार्ट किए। बस हमारा क्या है कि लिखने का जो तरीका है हमारा, ठीक है, एग्जामिनर के सामने जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना आंसर को, वो खाली हम लोग यहाँ पे तरीका को चेंज कर दिए हैं, प्रोसेस को चेंज कर दिए हैं। बट हर आपका जो क्वेश्चन है का आंसर जो आप दे रहे हो सेम टू सेम आपका वही आपका टॉपिक है। समझ में आया? तो इस बात को यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि जो हम यहाँ पे कैसे हम अपने आंसर को कैसे अपना हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये सब चीज पे बातों पे यहाँ पे फोकस करना है। तो ये सब कारण से क्या होता है कि बच्चे लोग का नंबर कटता है। क्लियर? और देखिए अगर मान लीजिए जो हार्ड होता है प्री निकालने में, मेंस निकालने में ज्यादा आपको टेंशन है। मेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग का एनालिसिस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्वेश्चन को रीड करने अच्छा से आना चाहिए। आपको पता है क्या 2 घंटे में 300 नंबर का, ठीक है, यानी 2 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि वो भी पॉसिबल नहीं हर स्टूडेंट के लिए, उसी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है जिसका टाइम मैनेजमेंट टाइम प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से है। बहुत स्टूडेंट को क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन आ रहा था, ठीक, बट हमारा टाइम नहीं मिल पाया। इसका मतलब क्या है कि उसको मेंस के लिए टाइमिंग प्लानिंग अच्छे से नहीं किया है, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, प्रिपरेशन किया बट उसको मतलब टाइम ड्यूरेशन उसको पता नहीं है कि हमारे 2 घंटे में हम 20 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, कोशिश कीजिए आप यहाँ पे कि कम से कम आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बना के आना है। ठीक है, यानी आपका क्या है कि
क्वेश्चन कितना पूछता है आपको यहाँ पे 200, सॉरी क्वेश्चन पूछता है आपका 300 नंबर का। तो आपका जैसे आप एनालिसिस करते हो यहाँ पे सेकंड स्टेप रीड करने के बाद, क्वेश्चन को जब रीड करते हो इसके बाद एनालिसिस का जब प्लानिंग करते हो तो उससे फोकस करना चाहिए कि हमको कम से कम 2 घंटा का जो टाइम मिल रहा है उसमें 200 से लेकर, ठीक है, 250 या फिर 280 इतना का हमको क्वेश्चन कम से कम एक्यूरेट बना के जाना है। क्लियर? तब जाके आपका जो कटअप हो जाएगा, आपका पर्सनली बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका जब स्कोरिंग होगा वो आएगा 150 180 इस टाइप का। क्लियर है? मेंस में अगर आपका इतना एक्यूरेसी किए हो तो, अगर एक्यूरेसी सच में आपका अच्छा है तो 200 भी आ सकता है। क्लियर? तो डिपेंड करता है कि आपका कटअप कितना जाता है उस पर भी। बट आप जब भी यहाँ पे कटअप बाद में, कटअप के बाद में फोकस करना, सबसे पहले जब भी आप मेंस को यहाँ पे एग्जाम क्लियर करने जाओ, एग्जाम देने जाओ, एग्जाम को क्वालिफाई करने जाओ तो फोकस होना चाहिए एनालिसिस करते समय कि हमको कम से कम 200 नंबर से लेकर 250 नंबर या फिर 280 नंबर तक हमको एक्यूरेट क्वेश्चन ठीक सही बना के आना है। क्लियर? तब जाके आपका जो नंबर आता है वो कितना आता है 150 से लेकर 200 के बीच में आपका नंबर आएगा। अगर इतना नंबर आ जाता है तब आपका क्या होता है कि मेंस निकलने का चांस आपका 90% बन जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये सब क्या था आपका यहाँ पे टाइम प्लानिंग, कैसे रीड करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे राइटिंग स्किल होना चाहिए। क्लियर? तो ये सब आपको यहाँ पे फोकस करना है किस पे, आपका मेंस में। क्लियर? और आपका जो ब्रांच पेपर है, जैसे आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो, सिविल से बिलोंग करते हो, तो हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए। क्या कि मान लीजिए आज ही हम यहाँ पे हर एक ब्रांच के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में फोकस करते हैं कि हर ब्रांच का कौन कौन सा पेपर इंपोर्टेंट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर साल। तो हमारा जो वीडियो है बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को देखने में मजा भी नहीं आएगा, तो एक छोटा छोटा पार्ट को लेकर चलते हैं। क्लियर? ताकि आपको देखने में मजा आए और हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होते जाए। क्लियर? तो देखिए हमारा जो भी वीडियो है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता और भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। क्लियर? बहुत स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं और हमारा जो मोटो होता है, हमारा जो फोकस होता है कि उनका जो कमेंट है उस कमेंट पे हम वीडियो बनाए, उनका कॉन्सेप्ट, उनका जो कॉन्फ्यूजन है उसको हम यहाँ पे दूर करें। कुछ बच्चे का डिमांड आया आरबी जेई के लिए, कुछ बच्चे का स्टेट लेवल जेई के लिए। क्लियर? तो अगला बस ये एसएससी जेई वाला जो हमारा पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगला वीडियो में मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए यहाँ पे बना लेते हैं। इसके बाद हम जो है उनका डिमांड को भी क्या करेंगे, पूरा करने का काम करेंगे। क्लियर? तो आई होप आज का जो क्लास, आज का जो वीडियो है, वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग को जो समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोग कुछ बताना चाह रहे हैं कि मेंस को कैसे यहाँ पे क्वालिफाई कर सके, मेंस में क्या क्या हमारे पास वीक पॉइंट होते हैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टूडेंट कहाँ पे वीक पॉइंट को यहाँ पे फोकस करते हैं और वीक पॉइंट को कहाँ पे हमको यहाँ पे सुधारना है, ताकि हम अच्छे तरीके से जो हमारा मेंस का एग्जाम है उसको क्या करें, क्वालिफाई कर सके। क्लियर? तो ये सब बातों पे यहाँ पे फोकस रखिएगा। फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग यहाँ पे, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का। एक बात यहाँ पे जाते जाते एक बात बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि जो यहाँ पे जो मेंस का जो एग्जाम होता है, चाहे प्री का एग्जाम होता है, ठीक, वो कटअप पे डिपेंड करता है। अगला जब वीडियो होगा हम लोग यहाँ पे तो कितना कटअप जाता है, कितना कटअप, बहुत 5 साल से 6 साल से कटअप आ रहा है, तो हम लोग उसी वीडियो में चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में हम लोग यहाँ पे उस पॉइंट को भी, टॉपिक को भी डिस्कस करें, कटअप के बारे में, कितना कटअप जाता है हर साल, आने वाले टाइम में कितना कटअप जाएगा, ठीक, इस साल कितना कटअप जाएगा, तो ये सब बातों को लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आई होप आज का क्लास आप लोग का बेटर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। बाय द वे कुछ प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ और भी जो डिप्लोमा का स्टूडेंट है, ठीक है, जिनको मेंस में प्री का एग्जाम निकाल लेते हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता है, या फिर बहुत स्टूडेंट अपीयरिंग में हैं जो अभी एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं, फिर तैयारी करने वाले हैं, तो सब स्टूडेंट को भी क्या करें कि बेनिफिट हो इस वीडियो के माध्यम से। क्लियर? तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक्स।